बच्चों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलिए ओके, बहुत अच्छा। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते रहना चाहिए आप लोग को। एक्सरसाइज 5.1, इसका जो इंट्रोडक्शन है मैंने बताया था एक दिन पहले, ठीक है। इसका जो है आपको क्वेश्चन और आंसर जो है सोल्व करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा ये है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको एक एक करके सोल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है, एंड विच आर फॉल्स, है ना, कि गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और रीजन लिखना है, ठीक है। तो ये पहले देख लो एक बार, इंडिविजुअल में समझा रहा हूं। 1 नंबर में कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कोई एक पॉइंट से हम एक ही लाइन खींच सकते हैं? नहीं, गलत है। हम जो है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे खींच सकते हैं, एक नहीं होगा तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, समझ गए? तो ये फॉल्स होंगे, है ना। जैसे मैं एग्जांपल में हम समझा रहा हूँ कि एक पॉइंट है, यहाँ से एक ही लाइन जाएगा, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, आपको इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, मतलब इनफाइनाइट लाइन जो है यहाँ पास करेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखिए ये पॉइंट है, इधर से पॉइंट है, इधर से है, इधर से गया, इधर से गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आपको मैं समझाता हूँ। चलिए सेकेंड नंबर में जाइए। सेकेंड नंबर में कह रहा है देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। मान लेते हैं कि मेरा पॉइंट जो है ये है और एक ये है, ठीक है। अब जो है इसको मैं जोड़ देता हूँ, और इसकी ए और यहाँ से की दूरी कितनी है? ए और बी में मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब ए और बी मान लिए तो इसमें जो है कितने लाइन जो है हम बना सकते हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ लाइन। तो इसको जो है इसमें क्या करा है कि इनफिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन, तो मैं इसको इधर बढ़ा सकता हूँ और सिर्फ इसको इधर बढ़ा सकता हूँ, मतलब ये फॉल्स हो गया। एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे हम दो ही एक सिंगल पॉइंट पे एक ही लाइन हम खींच सकते हैं, इनफिनाइट नहीं, ये गलत है। चलिए थर्ड नंबर में, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। एक टर्मिनेट पॉइंट है, मतलब कि ए पॉइंट है जो एंड हो गया, है ना, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो ये बोथ साइड जो है इसको हम और इंडेफिनेटली लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइन को बढ़ा सकते हैं। यस बिल्कुल, हम इसको जो है यहाँ से यहाँ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू होगा, वी कैन प्रोड्यूस लाइन ऑन बोथ साइड, बस यही कह रहा है तीनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे हम लोग। चलिए फोर्थ नंबर में देखिए क्या कह रहा है, जो समझना है। इफ टू सर्कल आर इक्वल, दो सर्कल है, यहाँ सर्कल बनाइए, है ना, टू सर्कल आर इक्वल, देन देयर रेडियस आर, ठीक है, उसके रेडियस इक्वल होंगे। यस ट्रू, द रेडियस एरिया सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। अगर ये जो है आर इक्वल है इसके आर के, तो ये जो है इसके सर्कम्फ्रेंस जो परिधि है यहाँ से और इसके अंदर वाले एरिया, ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझिए ये सर्कल है, इसके चारों तरफ अगर घूमते हैं, पगडंडी पे घूमते हैं, तो ये हमारा सर्कम्फ्रेंस होगा, हिंदी में परिधि बोलते हैं। और ये हम क्या हो गया? रेडियस हो गया। पूरा ले लेंगे तो क्या होगा? डायमीटर हमारा हो जाएगा, जिसको हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, है ना, और पी क्यू टू इक्वल टू एक्स वाई, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो मैं क्या सिखाया था आपको एग्जाम्पल में? आपका जो रूल्स था वो रूल्स में मैं बताया था, एक्सियोम में बताया था कि फिफ्थ नंबर शायद होगा, याद नहीं है, उसमें मैं बताया था कि एक्सियोम का देखना है, पोस्टुलेट का नहीं। उस रूल को पढ़िए एक बार फिर से, कि यदि a इक्वल टू बी, है ना, और यहाँ पे b इक्वल टू सी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू सी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये रूल में पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा? ट्रू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन उसमें 5 थे वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो है हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके।
चलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ, ताकि मेरा वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग देखे और उस चीज को समझे। समझ गए? चलिए, थैंक यू। ओके।